हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा खास टिप्स जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की पहली टिप इस सर्दियों में आप और आपकी पूरे फैमिली का बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह का फ्राइंग पैन या तवा ले लेना है और 4 से 5 लहसुन की कलियों को इस तरह से छील के ले लेंगे और उसके बाद 1 चम्मच के करीबन हमें अजवाइन डाल देना है, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से इस तरह से चलाते हुए गरम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ना मैंने ऑयल ना मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। सिर्फ इसे हमें ड्राई फॉर्म में ही भूनना है, ठीक है। और इसे हम तब तक भूनेंगे यानी कि तब तक गरम करेंगे जब तक अजवाइन का एक सौंधी सौंधी सा खुशबू ना आए। तो इसे देखिए इस तरह से 1 मिनट तक गरम करने के बाद ना ये कुछ इस तरह से चटकने लगते हैं और अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तब ना इसे आप क्या कीजिए, गैस बंद कर दीजिए और ले लीजिए कोई सा भी एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा या फिर इस तरह का रुमाल और उसमें इस तरह से अजवाइन और लहसुन को डाल के एक गांठ लगा के पोटली बना करके तैयार कर लीजिए। और अब हम इसका इस्तेमाल लेंगे। अक्सर सर्दियों के टाइम ये शिकायत होती है सर्दी जुकाम की, खास तौर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जब सर्दी पकड़ लेते हैं ना, तो खास तौर में सोते टाइम उनको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। नाक बंद होने का शिकायत वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो उस टाइम विक्स या झंडू-बाम का इस्तेमाल लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के ऊपर विक्स और झंडू-बाम का इस्तेमाल ना ही ले तो ही बेहतर। तो आप इस तरह का जो अजवाइन और लहसुन का पोटली है ना, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। सोते टाइम नाक के सामने इस पोटली को इस तरह से रखा करें। इससे कि आप देखिएगा नाक झटपट से खुल जाएगा, साथ ही साथ सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं होगी और साथ ही साथ सर्दी जुकाम से भी बहुत ही आराम मिलता है। और सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े बुजुर्ग सभी इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप और एक काम भी कर सकते हो इस पोटली की मदद से ना। सीने में कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा कफ जम जाते हैं, तो इस तरह से गर्मा गर्म पोटली का सिकाई करेंगे तो उससे भी राहत मिल जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सर्दियों में ब्लैंकेट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। कई जगहों में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमें 2-3 ब्लैंकेट का इस्तेमाल भी लेना पड़ता है। अब देखिए ब्लैंकेट यूज़ होने के बाद जब हम इसे बिस्तर में इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं ना, तो आप देखिएगा एक तो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है और इस तरह से फोल्ड करके रखने से ना बेड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इस तरह से फोल्ड करके रखने से ये बार बार फैल जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी ब्लैंकेट फोल्ड करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा आइडिया। सबसे पहले तो इसे लंबाई में 2 फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद ना एक साइड से इस तरह से एक बार फोल्ड कीजिए, ठीक है। और अब हम इसे दूसरे साइड से देखिए कुछ इस तरह से रोल रोल घुमाते हुए ले जाएंगे। अब जैसे कि देखिए एक साइड से मैंने एक बार फोल्ड करके रखी हुई थी, जिस कारण देखिए यहाँ पर एक पॉकेट जैसे बनके तैयार हो चुका है पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, उस पॉकेट में इस तरह से ये जो रोल रोल घुमाते हुए ब्लैंकेट को मैंने फोल्ड किया था ना, उसे इस तरह से डाल देंगे अंदर, पॉकेट के अंदर। इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर देना है। तब अब देखिएगा ब्लैंकेट बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, अच्छे से फिट हो जाएगा, जिस कारण देखिएगा ये ब्लैंकेट बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। चाहे आप कैसे भी इसे रख लो, अब ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और जहाँ पर भी आप रखोगे बहुत ही कम जगह में इस तरह से ब्लैंकेट को आप रख पाओगे। है ना यूजफुल सा आइडिया? तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह का एक नेट बैग। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसका एक रेशे को निकाल लेंगे, इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का नेट बैग नहीं है तो आप झाड़ू का रेशे भी ले सकते हो या फिर बिजली का तार भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इस नेट बैग का एक रेशे को इस तरह से एक छोटे टुकड़ों में कट करके मैं निकाल ली हूँ। अब यहाँ पर हम लेंगे बिंदी। तो इस तरह का एक बड़ा साइज का बिंदी लीजिएगा, बहुत छोटा बिंदी मत लीजिएगा, ठीक है। बिंदी में होता है बहुत ही बढ़िया सा गम, तो इस वजह से यहाँ पर मैं बिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ और बिंदी की मदद से, इस रेशे की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा टूल बनाकर तैयार करूँगी जो आपका बेहद ही काम आएगा। सबसे पहले इस रेशे को हमें इस तरह से यू शेप में मोड़ने के बाद बिंदी के अंदर इस तरह से इसे बढ़िया तरीके से सेट कर देना है। छोटी सी टूल बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए दिखाती हूँ इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। जैसे कि सुई में धागा डालना काफ़ी मुश्किल वाला, सिरदर्दी वाला काम होता है। कई लोगों की आईसाइट बहुत ही वीक होती है या फिर छोटी सुई में धागा डालने में हमें बहुत ही मुश्किल होती है, तब ये टूल आपका बहुत ही काम आएगा।
तो देखिए कुछ इस तरह से इस रेशे को हमने सुई में डाल दिए हैं। उसके बाद धागे को भी हम इस तरह से इस टूल के अंदर डालेंगे, सुई में नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से सुई को हम खींच लेंगे। जैसे ही हम सुई को खींचेंगे, सुई के अंदर अपने आप ही धागा डल जाएगा। तो जैसे कि देखिए रेशे बहुत ही ज्यादा पतला होता है, जिस कारण चाहे कितनी भी छोटी सी छोटी सुई हो जाए, उसके अंदर ये रेशे बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से घुस जाता है, जिस कारण सुई में धागा डालना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब इस छोटी सी टूल को आप उठा के रख लीजिए। जब भी आपको सुई में धागा डालना हो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, है ना यूजफुल सा ट्रिक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो जब कभी भी हम नेल्स में नेल पेंट लगाते हैं, चाहे इसे हम कितना भी संभाल के लगा ले, लेकिन आप फिर भी देखिएगा इसे लगाते टाइम ना ये बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल जाती है। फैलने से ना बहुत ख़राब तो दिखने में लगता ही है, साथ ही में आप देखिएगा ये जब सूख जाती है ना तो इसे उठाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यानी कि झंझटी हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी नेल पेंट लगाने का एक बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल सा ट्रिक, जिसके मदद से आपका नेल पेंट बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेगी। इसके लिए यहाँ पर आपको लेनी है इस तरह का छोटी सी क्लचर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लचर को हम नेल के बाजू में लगा देंगे, जिससे कि आप देखिएगा नेल्स के आजू बाजू वाली जो पार्ट है ना वो क्लचर के मदद से दब जाती है, जिस कारण नेल्स में जब आप नेल पेंट को लगाओगे ना तो बिल्कुल भी इधर उधर फैलेगी नहीं और एकदम सही तरीके से आप नेल्स में नेल पेंट को लगा पाओगे, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। कई लोग तो वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, नेल पेंट लगाने से पहले नेल के आजू बाजू में वैसलीन लगा देते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया आइडिया है ये। इससे कि आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए एक क्लचर और इस तरह से फटाफट से बढ़िया तरीके से आप नेल पेंट को नेल्स में लगा के तैयार कर पाओगे, है ना। कितना यूजफुल सा आइडिया। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। रोज दिन हम खाना पकाने से पहले इस तरह से देखिए प्याज, अदरक, लहसुन को हम कट करते हैं या फिर हम पीसते हैं। कई बार हम नॉन वेज भी बनाते हैं, तो होता क्या है अदरक, लहसुन या फिर प्याज या फिर नॉन वेज का जो स्मेल होता है ना काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है, जिस कारण हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा बदबूदार हो जाती है। चाहे हैंड वॉश से या सोप से कितना भी बढ़िया तरीके से इसे धो करके साफ कर ले, फिर भी इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल बिल्कुल भी हाथों में से जाता नहीं है। कई बार तो हमें हरी मिर्च भी काटनी होती है। हरी मिर्च होती है बहुत ही तीखी और तीखीपन से कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होती है, जिस कारण ना आप देखिएगा हाथों में स्वेलिंग या फिर पूरा ही हाथों में ना रेडनेस आ जाती है। आमतौर में हरी मिर्च काटने के बाद ज़्यादातर लोगों को ना बहुत ज़्यादा जलन सी होने लगती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय, जिससे कि हाथों की जलन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ अदरक, लहसुन, प्याज की जितने भी बैड स्मेल है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको लेना है एक कच्चा आलू। आलू को आधा टुकड़ों में कट कर लीजिए और आप ले लीजिए दूध। यहाँ पर आप ठंडा दूध लीजिएगा, फ्रिज का, चाहे कच्चे दूध हो या फिर बॉयल किया हो दूध। तो इस तरह से आलू में 1 चम्मच दूध को डालने के बाद आपको इस तरह से हथेली में रब करते जाना है, ठीक है। दोनों ही हथेली में इस तरह से रब करते साथ ही आप देखिएगा जलन तुरंत की तुरंत ठंडा हो जाएगी, साथ ही साथ जो स्मेल है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आलू के मदद से बैड स्मेल पूरी तरीके से खत्म होता है, दूध के मदद से जितने भी जलन होती है ना वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और इस तरह से इसे अप्लाई करने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप ठंडे पानी से या टैप वाटर से हाथों को धो लीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपको तुरंत की तुरंत। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ सभी उठा पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे या फिर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।